यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को संरक्षित करने के लिए बिल संसद में पेश किया। कि भारत में वक्फ बोर्ड की इतनी संपत्ति पड़ी है जिस पे माफियाओं का कब्जा है। बड़े बड़े माफिया इस संपत्ति पर जमे हुए हैं। मैं सहारनपुर में देखता हूँ कि इतनी बड़ी मात्रा में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पड़ी है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि उस पर किन किन माफियाओं का कब्जा होता जा रहा है। ये वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा विषय था। ये देश के लिए एक समस्या थी और लोकसभा में विपक्ष के लोगों का तो धंधा है, वो तो चाहते हैं कि देश में कुछ काम ना हो और तुम्हारा धंधा चलता रहे। सही रूप से इस संपत्ति का प्रयोग किया जाएगा जो लोगों के काम आएगा। हमें तो ऐसा लगता है जब देश आज़ाद हुआ था तो तभी से ही जो मुस्लिम धर्मगुरु बने हुए हैं, अपनी उनकी सोच कुछ इस तरह की रही है कि वो नहीं चाहते कि भारत शांति से रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। आज वक्फ बोर्ड संपत्ति को संरक्षित करने के लिए संसद में नया विधेयक पेश किया गया है। हालांकि इस विधेयक को अब संयुक्त पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है। इस बिल को लेकर के न सिर्फ सियासी गलियारों में खासी हलचल देखी जा रही है, बल्कि मुस्लिम धर्मगुरु भी इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, इन्होंने इस बिल का खुलकर विरोध किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह जी हैं। उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इस बिल के बारे में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 14 टुडे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, सबसे पहला सवाल यही है, आज आपकी पार्टी ने यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को संरक्षित करने के लिए बिल संसद में पेश कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी अपने देश के विषय पे, अपने देश के रहने वाले वासियों के विषय पे हमेशा से गंभीर रही है और ये बिल लाना इसलिए ज़रूरी है कि भारत में वक्फ बोर्ड की इतनी संपत्ति पड़ी है जिस पे माफियाओं का कब्जा है। उन माफियाओं से इस संपत्ति को छुटाना है और लोगों को इसे प्रयोग के लिए देना है, क्योंकि उन लोगों के लिए इस संपत्ति को एक तरह से कब्जे के रूप में समझा जाता है। बड़े बड़े माफिया इस संपत्ति पर जमे हुए हैं। इसे ये बिल इसलिए अच्छा है और विपक्षी लोग चाहते हैं कि ये बिल पास ना हो। वहाँ पे लोकसभा में इस बिल को लेकर विरोध किया गया है। मैं सहारनपुर में देखता हूँ कि इतनी बड़ी मात्रा में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पड़ी है, लेकिन ये नहीं पता लगता कि उस पर किन किन माफियाओं का कब्जा होता जा रहा है। देख, नया देश बनाने के लिए भारत की मजबूरी है कि इस तरह के बिल भारत में लाने जरूरी हैं। कहा जाए तो ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के काम आए। देखो, मुस्लिम समुदाय के लोगों के काम तो आनी है। संपत्ति आज भी आ रही है। इस पर बहुत मस्जिदें बनी हुई हैं। मस्जिदों में रोज नई नई चीज़ सामने आती है। मैनेजमेंट को लेकर नए नए लोगों को कब्जे दिए जाते हैं। वक्फ बोर्ड में मुतब्बिल बनते हैं ये इसके मस्जिदों के। ये नहीं समझ में आ रहा कि इन्हें बनाता कौन है। देश में मतलब ये इस तरह की जो चल रही है धांधलेबाजी, ये मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अब वो चलने नहीं देगी। गुंडा विधेयक पेश पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं देखें तो उस पर प्रशासन की निगरानी रहेगी, डीएम की निगरानी रहेगी, ताकि उन संपत्तियों को भूमाफियाओं से भी बचाया जा सके और उस संपत्ति को असली मालिकाना हक मिल सके, चाहे वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म की से जुड़ी हुई संपत्ति। देखिए, ये तो पहले भी शासन प्रशासन रहा है, पहले भी सत्ता रही है लोगों की, लेकिन इस विषय पे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। ये वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा विषय था। ये देश के लिए एक समस्या थी, सरकार के लिए एक समस्या थी। इस समस्या से निदान पाने के लिए ये बिल जरूरी था। जब तक इन बिलों पे विचार नहीं होगा, ये बिल पारित नहीं होंगे, बिल पास नहीं होंगे और लोकसभा में विपक्ष के लोगों का तो धंधा है, वो तो चाहते हैं कि देश में कुछ काम ना हो और तुम्हारा धंधा चलता रहे। उस धंधे के तहत लोकसभा में विरोध भी होता है। अब ये बिल तो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, आम लोगों की संपत्ति है जिसको माफिया लोगों ने कब्जा रखा। अब ये बिल जो है ना, जब पास होएगा तो डायरेक्ट डीएम के उसमें होगा, अधिकारियों के अंडर में होगा। सही रूप से इस संपत्ति का प्रयोग किया जाएगा जो लोगों के काम आएगा। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि इस संपत्ति का दुरुपयोग होगा। देखो, भारत में एक ऐसा देश है दुनिया में जहाँ पे किसी भी कोई भी संपत्ति हो, किसी का भी कोई दुरुपयोग नहीं होगा। उसके लिए तो सरकार के अपने भारतीय जनता पार्टी के, देखो सरकारें पहले भी रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि सरकार की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको एक नया रूप दिया जाए।
चाहे वहाँ पे औषधालय खोले जाएं या वहाँ पे शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं, कोई न कोई जो है सभी धर्मों के काम आएगा। उसमें खासकर जो अपने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति वहीं पे है ज़्यादा और वो उन्हीं लोगों को काम आएगी, क्योंकि सरकार उसमें एक नई चीज़, एक नया रूप बना के इन लोगों के सामने रखेगी, जो जरूरी है बिल का आना। मुस्लिम धर्मगुरु भी विरोध कर रहे हैं आपकी सरकार के पे। तो मुस्लिम धर्मगुरु तो शुरू से ही जो है ना भारत के, हमें तो ऐसा लगता है जब देश आज़ाद हुआ था तो तभी से ही जो मुस्लिम धर्मगुरु बने हुए हैं, अपनी उनकी सोच कुछ इस तरह की रही है कि वो नहीं चाहते कि भारत शांति से रहे, और भारत शांति से तभी रहेगा जब हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलकर रहेंगे, और हिंदू मुस्लिम भाई तभी मिलकर रहेंगे जब देश में इस तरह के बिल पास होंगे। जब तक देश में इस तरह के बिल नहीं रहेंगे, बिल पास नहीं होंगे, तो ये जो माफिया लोग हैं, ये जो धर्मगुरु हैं, इनकी जो है ना इसी तरह से मनमानी चलती रहेगी और वो देश के लिए संकट है। विपक्ष तो इस बात का भी विरोध कर रहा है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और वहाँ की प्रधानमंत्री थी जो शेख हसीना भारत की शरण में आई हैं, उसको शरण देना है, पर भी एक राजनीति की शुरुआत कर दी। देखिए, इस्लाम का एक शुरू से ये एजेंडा रहा है, वो नहीं चाहता कि पूरी दुनिया शांति से रहे। उसी रूम में, उसी कड़ी में पाकिस्तान बंटवारा हिंदुस्तान हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक आवाज़ बांग्लादेश के पैदा होने की पैदा हुई। उस टाइम पे हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं बांग्लादेश को सपोर्ट किया, साथ दिया बांग्लादेश का, और ये देश बना। लेकिन हम आज जो देख रहे हैं कि वहाँ पे भी भारत विरोधी काम खड़ा हो रहा है, और एक शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री है, वो उसे मजबूर होना पड़ा कि देश छोड़ना पड़ा, और देश छोड़ के वो इतनी कंट्रियां हैं मुस्लिम भारत दुनिया के अंदर, वो किसी कंट्री में उसे उचित जाना नहीं समझा। उसने भारत ही क्यों चुना? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, उसने कभी भी, एक दुनिया में भारत ऐसा देश है जिसने कभी किसी पे खुद में अटैक नहीं किया। वो जो अपने शरण में आता है उनकी सुरक्षा करता है। पहले कई सारे चाहे वो सेलिब्रिटी रहे हों, कई बड़े नेता भी रहे हैं जो ये कहते थे कि भारत के अंदर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस मामले में शेख हसीना मुस्लिम देश की प्रधानमंत्री रही हैं, मुस्लिम होते हुए मुस्लिम समुदाय उसके पीछे उसकी जान का दुश्मन बना हुआ और भारत की शरण में आती है, तो क्या मैसेज देते? देखो, शेख हसीना ने अपनी सुरक्षा पूरी दुनिया में कहाँ दिखाई दी? उसे दिखाई दी कि मेरा पड़ोसी देश भारत जो है वही दुनिया का ऐसा देश है जहां मैं सुरक्षित रह सकती हूँ, और उसने अपनी सुरक्षा को देखते हुए भारत को ही चुना, क्योंकि भारत में ही मैं दुनिया में पूरी भारत को ही मानता हूँ। मेरे अपनी सोच है ये कि भारत जो है ना एक ऐसा देश है जो कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता, किसी का बुरा नहीं कर सकता। उसी कड़ी में हसीना ने देखो 57-58 जितनी कंट्री हैं इस्लामिक, उनमें तो जाना उचित नहीं समझा, भारत में क्यों आई, और भारत की सरकार ने उसे सह सम्मान स्वीकार किया। मैं नहीं मानता कि हर इस्लाम का मानने वाला अपने को देश में सुरक्षित समझता है। अच्छे लोग भी हैं, देशभक्त भी लोग हैं। जो देशभक्त लोग हैं उन्हें पता है कि हमारा देश क्या है, लेकिन जो देशद्रोही और गद्दार लोग हैं वो नहीं चाहते कि भारत में शांति रहे। शेख हसीना तो समझ रही है कि मेरी सुरक्षा भारत में है, तो यहाँ का मुसलमान कैसे नहीं समझता कि मेरी सुरक्षा भारत में नहीं है। अरे आज तो मैं देखता हूँ कि आज़ादी के बाद जितनी खुशहाली मुस्लिम समाज में हमारे देश में आई है, मुझे नहीं लगता किसी और धर्म जाति के लोगों में इतनी खुशहाली आई हो। इसलिए हसीना ने भी ये देखा कि अपना बचाव ही भारत में है, इसलिए वो भारत में आ गई। धन्यवाद अजीत साहब। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि जो विधेयक यानी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए विधेयक पेश किया गया है वो पास होना चाहिए। जो अगर इस तरह के बिल पास होंगे तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ेगा, क्योंकि ऐसी संपत्तियों पर वो माफियाओं का कब्जा है, वो कब्जा मुक्त कराई जाएंगी और कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के काम वो संपत्ति आएगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।